ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है और इसे अक्षय नवमी, आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष रूप से माना जाता है। अक्षय नवमी का वही महत्व है जो बैसाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। कहा जाता है आंवले वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण, फलों में प्रजापति का वास है। ऐसे में आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इनकी पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन में धन, विवाह, दाम्पत्य जीवन में संबंधित सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है इस दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था। इस दिन आंवले के वृक्ष की विशेष रूप से पूजा की जाती है। एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर परिक्रमा करने के लिए आई तो उनकी इच्छा हुई कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ की जाए। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है और भगवान शंकर को बेलपत्र। इन दोनों वृक्षों के सभी गुण आंवले के वृक्ष में मौजूद हैं। अतः देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की ताकि विष्णु जी और शिव जी की पूजा की जा सके और उन्होंने आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाया और भगवान विष्णु और शिव को भोजन परोसा। तो उसी दिन से यह दिन आंवला नवमी, अक्षय नवमी के नाम से जाना जाने लगा। जिस दिन माता लक्ष्मी ने यह भोजन बनाया, आंवले के वृक्ष की पूजा की, उस दिन कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में विद्यमान रहते हैं। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा चले गए थे। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ हो जाती है। आंवला नवमी तिथि के 2 दिन बाद सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तो इस कारण इसका महत्व और अधिक हो जाता है। आंवला नवमी के दिन पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, आंवला वृक्ष के पास जाकर आसपास सफाई करें और आंवले वृक्ष की पूजा करें। जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें। दूध अर्पित करते समय ओम धात्रे नमः मंत्र का जाप जरूर करें। रोली चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और आंवले वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। अगर आप 108 बार परिक्रमा नहीं कर सकते तो 9 बार परिक्रमा जरूर करें। इस दिन आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन जरूर ग्रहण करना चाहिए। यदि आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करना संभव नहीं तो आंवले के फलों का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठने से, आंवला सेवन करने से हमारे आरोग्यता की प्राप्ति होती है। आंवले वृक्ष में से इस दिन अमृत की धारा बहती है जो हमारे भोजन में मिलकर हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है। इस दिन आंवला दीपदान और आंवले का दान जरूर करना चाहिए। आंवला दीपदान करने के लिए आंवले के ऊपर दीप प्रज्वलित करके भगवान विष्णु के सामने अर्पित करना चाहिए। इस दिन ही श्री विष्णु ने हयग्रीव नामक दैत्य को मारा था। आंवला नवमी के दिन पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। आंवले के वृक्ष का दर्शन, स्पर्श और उसके नाम का उच्चारण करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आंवला नवमी की महापर्व पर आंवला नवमी की 4 संपूर्ण कथाएं। इन कथाओं को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा पूरा जरूर सुनिए। और आपसे निवेदन है, कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखिए, जिससे आपके घर में भी धन लक्ष्मी के भंडारे भर जाएं। प्राचीन समय में एक आमलिया राजा था
वह रोज एक मन सोने के आंवले दान करता, उसके बाद ही भोजन करता। एक बार उसके बहू बेटे सोचने लगे, अगर ये रोज इसी तरह दान करता रहा तो एक दिन सारा धन समाप्त हो जाएगा। एक दिन उसके एक पुत्र ने राजा से कहा कि आंवले का दान बंद कर दें, नहीं तो सारा धन समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजा और रानी महल छोड़कर एक उजाड़ स्थान पर आ गए और आंवला दान न करने की स्थिति में उन दोनों ने भोजन नहीं किया। यह देख भगवान सोचने लगे, यदि हमने इनका मान नहीं रखा तो संसार में हमें कौन पूजेगा। भगवान ने राजा को सपने में कहा कि तुम उठो और देखो, तुम्हारी पहले जैसी रसोई हो गई है, आंवले का पेड़ भी लगा है, दान करके तुम भोजन कर लो। राजा ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले का वृक्ष भी लगा है। यह देख राजा रानी दोनों ने सवा मन सोने के आंवले तोड़े और उनका दान करके फिर भोजन किया। दूसरी ओर राजा के बेटे बहू से अन्नपूर्णा का वैर हो गया। यह देख आसपास के लोगों ने उनसे कहा कि पास ही के जंगल में एक आंवलिया राजा है, तुम उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा कष्ट दूर कर देंगे। बहू बेटे राजा के पास सहायता के लिए पहुंचे और रानी ने उन दोनों को पहचान लिया। रानी ने राजा से कहा, इनसे हम काम लेंगे, लेकिन काम कम कराएंगे पर मजदूरी ज्यादा दे देंगे। एक दिन रानी ने बहू से कहा, मेरा सिर धो दो। बहू सिर धोने लगी और उसकी आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिर गए। रानी ने कहा कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरा, मुझे इसका कारण बताओ। बहू बोली, मेरी सास की पीठ पर भी एक ऐसा ही मस्सा है जैसा आपकी पीठ पर है। वह रोज सवा मन सोने के आंवले दान करती थी, जिससे हमने सास ससुर को घर से निकाल दिया। बहू के आंसू देख रानी ने कहा, हम ही तो तुम्हारे सास ससुर हैं, भगवान ने हमारा सत रख लिया, हमें फिर से सब कुछ दे दिया, जिसकी वजह से हम दान कर रहे हैं। हे भगवान, जैसे अपने राजा रानी की सुनी वैसे सबकी सुनना। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। दूसरी कथा के अनुसार एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वह संतान चाहती है तो किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दे, इससे उसको संतान की प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात फूटी आंख भी नहीं भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान की प्राप्ति की चाह ने इस तरह बांध दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को भी त्याग दिया। एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देख व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी थी, उसी के कारण ऐसा हुआ है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा। बाद में उसने अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई। उसने उसे सलाह दी कि वह अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करे तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हो गए। उसे सुंदर शरीर की प्राप्ति हुई, साथ ही पुत्र रतन भी प्राप्त हुआ। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती हैं और आंवले के वृक्ष की पूजा करती हैं। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। अब आंवला नवमी की तीसरी कथा को सुनते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी
भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ नहीं जो आपको भिक्षा में दूं। शंकराचार्य जी को उसकी स्थिति पर दया आई। उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने दर्शन दिया और कहा कि शंकराचार्य जी, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी बस कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो ये बुरे मन से दान करती। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। ये अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंपा है। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं? शंकराचार्य जी की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं चौथी कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते वह शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे, क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी आए ही नहीं। सभी को यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी। तभी सभी ने विचार किया, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया या नहीं। फिर वे अपनी इच्छा से आए ही नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे, गणेश जी के माता पिता को हमने न्योता भेज दिया है। अगर वे आना चाहते हैं तो उनके संग आ जाएंगे, अलग से न्योता देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। अगर हम उन्हें बारात में लेकर जाएं तो उन्हें इस तरह खाता देकर सारे लोग हम पर हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस तरह बात चल रही थी तो किसी ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ जाएं तो क्या द्वारपाल बनाकर घर पर बिठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना। गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न होकर सज धज कर आ पहुंचे। तो विष्णु जी कहने लगे, आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई रिश्तेदार तो चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात वहां से चल दी। नारद जी ने देखा गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए, पूछने लगे, तुम बारात में क्यों नहीं जा रहे? तो गणेश भगवान कहने लगे, मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है। कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे, उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। जब सबने पूछा तो वे कहने लगे कि उनके कान बड़े बड़े, सूंड मोटी मोटी, पेट बड़ा बड़ा। यह देखकर लोग हंसेंगे। और उनका खाना कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी। बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो ये सुनते ही गणेश जी को बहुत गुस्सा आया।
नारद जी कहने लगे, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, आप ऐसा करो कि आपकी मूषक सेना को आगे भेज दो। उनसे कहना आगे जाकर सारा रास्ता खोद डाले, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। इस तरह से परेशान होंगे तो वह आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोद कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, सभी जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आप पर आया संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। निकल तो गए पर जगह जगह से टूट फूट गए। अब उन्हें सही कौन करे? पास के खेत में एक हाथी काम करता था। उसे समाचार भेजा गया कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। वे अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा। देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी देर में ठीक कर दिया। तो वह देखकर नारद जी से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा? तो खाती ने कहा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही पूजा की होगी, इसलिए संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे, हमने गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज ही हम उन्हें भूल गए। हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है? तो ये सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी का जयकारा लगाते हैं। यह सब देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। बारात वहां से चल पड़ी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। वे सकुशल घर लौट आए। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं तो एक छोटी सी कहानी सुनकर भी शुभ आरंभ कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं कीड़ी नगरी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक और वैशाख के महीने में सुनने का नियम लिया जाता है। आपकी जितनी श्रद्धा हो, 7 दिन, 21 दिन, सवा महीने या सवा साल इस कथा को सुनकर इसका उद्यापन किया जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और हमारे घर में धन धान्य में बरकत होती है। विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बूढ़ी माई भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह अपना समय दान धर्म पुण्य कर्मों में लगाती, परंतु वह बूढ़ी माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती, ना ही तीर्थ स्थानों पर जाती। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी तो उसके बड़े बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हो, मंदिर में भागवत कथा हो रही है, आप भी वहां जाकर भागवत कथा सुनकर इसका पुण्य प्राप्त करो। तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया, बेटा आज मैं जरूर जाऊंगी। परंतु वह नहीं गई। शाम को बेटे ने पूछा तो बोली कि बेटा आज तो समय नहीं था, कल जाऊंगी। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। 7वें दिन उसके बेटे ने कहा, माँ आज कथा का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने चले जाना। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, चली जाऊंगी। तो बूढ़ी माई घर के कामों में लगी रही। घर का सारा काम निपटाकर बूढ़ी माई ने इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। पर वह बूढ़ी माई घर से मंदिर के लिए चल पड़ी थी। उधर मंदिर से भगवान श्री हरि विष्णु एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके बूढ़ी माई के मार्ग में आकर खड़े हो गए।
और बुढ़िया माई को देखकर कहने लगे, माई तुम अब कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई ने कहा, भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो कथा समाप्त भी हो गई, अब तुम वहां जाकर क्या करोगी? बूढ़ी माई ने कहा, अब जब घर से निकली हूँ तो मंदिर तो जाकर ही आऊंगी, वरना शाम को अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? तो विष्णु भगवान कहने लगे, वहां पर तो कथा समाप्त हो गई है और सारे भक्तजन भी अपने घर चले गए, तुम वहां जाकर क्या करोगी? मंदिर बंद हो गया है। तो बूढ़ी माई कहने लगी, कुछ नहीं तो वहां से एक ईंट उठा लाऊंगी, सोच लूंगी कि यही विष्णु जी का आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूप धारण किए भगवान हरि बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी और उसके बदले में अगर मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे दूं? तो बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है, तुम सोने की ईंट दे दोगे, मैं मंदिर जाकर क्या करूंगी? तो उसने भगवान से सोने की ईंट ली और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। अब घर के बाहर खड़ी होकर बूढ़ी माई विचार करने लगी कि अगर मैं इस ईंट को घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करेंगे, अब मुझे इसका क्या करना चाहिए? इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी माई ने सोने की ईंट को आंगन के बाहर ही जमीन में गाड़ दिया। उस ईंट को लाने के बाद बूढ़ी माई का तो कभी पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, ना कोई काम में ध्यान लगता। जब भी खाने पीने बैठती तो ईंट की तरफ ध्यान चला जाता, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस उस ईंट की निगरानी में बैठी रहती। तो इस तरह खाना पीना छोड़ देने के कारण बूढ़ी माई दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई। एक दिन उसके बेटों ने पूछा कि माँ आप सारा दिन घर के बाहर क्या करती रहती हो? आजकल बिल्कुल भी काम पर ध्यान नहीं, कमजोर होती जा रही हो। तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं है, मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। उसने अपने बेटे को ईंट के बारे में कुछ नहीं बताया। तो इस तरह दिन प्रतिदिन कमजोर होते होते एक दिन बूढ़ी माई चल बसी। यमराज के दूत बूढ़ी माई को लेने आए और उसे लेकर धर्मराज के पास पहुंचे। धर्मराज को सारी बात बताई तो धर्मराज ने बूढ़ी माई को कुतिया की योनि दे दी। तो वह कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती और उसी ईंट की तरफ अपना ध्यान लगाए रखती। इस तरह टकटकी लगाई देखकर बूढ़ी माई की बहू ने अपने पति से कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगा दो, यह तो पागलों की तरह एक तरफ देखती रहती है, कहीं बच्चों को ना काट खाए। तो उस बहू के पति ने बुढ़िया के बेटे ने एक लकड़ी उठाई और जोर से कुतिया को दे मारी। तो कुतिया तो बेचारी उस मार को सहन नहीं कर पाई और मर गई। फिर धर्मराज जी के पास गई। फिर धर्मराज ने उसको इस बार सर्प की योनि दे दी। अब तो सर्प बनकर वहीं पर आ गई। जब भी समय मिलता आंगन के बाहर सोने की ईंट पर गड़ी रहती उसकी नजरें, वहां चक्कर लगाकर वापिस चली जाती। एक दिन बेटे बहू की नजर उस पर पड़ गई, उन्होंने सांप को मार दिया। इस प्रकार बूढ़ी माई दूसरी योनि से छूटकर धर्मराज के पास फिर पहुंची। अब की बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरा बना दिया। अब बूढ़ी माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में रहने लगी। वहीं उस आंगन में अपना कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत ही परेशान हो गए, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। चलने में समस्या, जगह जगह सारे घर में कीड़े ही कीड़े नजर आने लगे। तो इससे सारे घर वाले परेशान हो गए और मन ही मन स्मरण करने लगे कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुसीबत आ गई है, इससे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। तो तभी भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहां आए और बोले, बेटा हमें कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज आज हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया, हमारे घर में तो कीड़ी नगरा हो गया है और हर जगह कीड़ी ही कीड़ी है। श्री हरि बने सन्यासी ने थोड़ी देर ध्यान लगाया और फिर कहा कि आंगन के बाहर यह जगह है, इसे खोदो। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उसके दोनों बेटों से उस जगह को खुदवा दिया। वहां सोने की ईंट निकली। ब्राह्मण ने उस ईंट को निकालकर उसके बेटों को दे दी और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में जाकर गाय को चारे का प्रबंध करना। तो दोनों ने उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही वह गया तो पीछे से दोनों भाई लड़ाई करने लगे। एक कहता है कि दान तू कर, दूसरा कहता है तू कर, मैं नहीं करूंगा। तो इस तरह से दोनों बेटों ने
अपनी माँ के नाम से कोई दान पुण्य नहीं किया तो कीड़ी नगरा वहां से कहीं नहीं गया, उसी स्वरूप में वहीं पर स्थापित रहा। कुछ दिन बाद वही सन्यासी फिर आए, कहने लगे, बेटा मेरे भोजन की व्यवस्था करो। तो बूढ़ी माई के बेटों ने भगवान स्वरूप सन्यासी महाराज से कहा, महाराज हमारे घर की हालत तो वैसे की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसा ही है, आपने तो कहा था कि चला जाएगा। भगवान कहने लगे, मैंने तुम्हें दान पुण्य करने के लिए बोला, क्या तुमने दान पुण्य किया? तो दोनों भाई बड़े ही शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर खड़े हो गए। सन्यासी उनसे कहने लगा, लाओ वो ईंट के टुकड़े लेकर आओ, उन्हें बेचकर जो भी धन मिले उस धन से अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरे पर शक्कर, घी और आटा डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगा। तुम्हारी माँ को अभी तक मोक्ष नहीं मिला, वही कीड़ी नगरे के रूप में आपके घर में रह रही है। ऐसा कहकर सन्यासी चले गए। फिर उन दोनों ने सोने की ईंट को बेचकर जो धन मिला उससे माँ के नाम से दान पुण्य किया, मंदिर धर्मशालाएं बनवाई, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराया और बावड़ी तालाब बनवाए। रोजाना नियम से कीड़ी नगरे पर आटा, घी, शक्कर मिलाकर डाला करते। 21 दिन तक ऐसा करने से उसके घर से कीड़ी नगरा चला गया और उनके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अन्न धन के भंडारे भर गए। तभी से माना जाता है कि जो भी व्यक्ति रोजाना सुबह कीड़ी नगरे पर जो भी व्यक्ति आटा, शक्कर और घी मिलाकर डालता है, उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। वह हमेशा अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करता है और उनके वंश में वृद्धि होती है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार कीड़ी नगरा सींचने का नियम जरूर लेना चाहिए। जब भी कीड़ी नगरा सींचे तो कीड़ी नगरे की कथा को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिए। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर चीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास की जय।